जब सरहदें खिंची थी, दिल टूटे थे और नफरत की आंधियों में मोहब्बत ने एक चिंगारी की तरह जन्म लिया था। ये कहानी सिर्फ तारा और सकीना की नहीं, ये कहानी है उस दौर की जब प्रेम सरहदें लांघ गया और एक हैंडपंप इतिहास बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किशिला स्टूडियो पर। आज हम बताने जा रहे हैं गदर, एक प्रेम कथा से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने सिनेमा के पर्दे पर ऐसा धमाका किया कि उसकी गूंज आज भी महसूस होती है। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए पहले गोविंदा को अप्रोच किया गया था और सकीना के रोल के लिए काजोल पहली पसंद थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गदर के इन अनसुने और दिलचस्प किस्सों का सफर। गदर की कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में तारा सिंह यानी सनी देओल एक सिख ट्रक ड्राइवर है जो लाहौर में अपनी जिंदगी बसर करता है। वहीं उसे एक मुस्लिम लड़की सकीना यानी अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है। जब बंटवारे की त्रासदी शुरू होती है तो दोनों अलग हो जाते हैं। बाद में तारा उसे बचाता है और उससे शादी करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सकीना के पिता उसे पाकिस्तान बुलाते हैं और वहीं रोक लेते हैं। इसके बाद तारा अपनी पत्नी और बेटे को लेने पाकिस्तान जाता है और पूरी फिल्म एक रोमांचकारी मिशन बन जाती है। गदर क्यों बनी? निर्देशक अनिल शर्मा के मन में गदर एक प्रेम कथा बनाने का विचार तब आया जब उन्होंने 1947 के बंटवारे से जुड़ी सच्ची घटनाओं के बारे में सुना। उन्होंने जाना कि उस दौर में कई सिख युवकों ने दंगों के बीच मुस्लिम लड़कियों की जान बचाई थी और उन लड़कियों से प्रेम विवाह भी किया था। ऐसी ही एक दिल छूने वाली असली कहानी ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी ब्रिटिश आर्मी की पूर्व सिपाही बूटा सिंह की जिंदगी पर आधारित है। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय दंगों में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। उसी दौरान एक सिख सैनिक बूटा सिंह ने एक मुस्लिम लड़की जैनब को भीड़ से बचाया। इस घटना के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार हो गया। फिर उन्होंने शादी कर ली और एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। बंटवारे के बाद सरकार ने आदेश दिया कि जो मुस्लिम महिलाएं भारत में रह गई थी उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए, चाहे वे अब भारत में शादीशुदा हो या नहीं। इसी सरकारी फैसले के तहत जैनब को भी जबरन पाकिस्तान भेज दिया गया। अपने प्यार को वापस पाने के लिए वह पाकिस्तान चले गए। अवैध रूप से वहां पहुंचकर उन्होंने जैनब से मिलने की कोशिश की, लेकिन जैनब के परिवार ने उसे बूटा सिंह से मिलने नहीं दिया। बूटा सिंह इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अपनी बच्ची के साथ लाहौर में आत्महत्या करने की कोशिश की और ट्रेन के सामने कूद गए। बच्ची तो बच गई, लेकिन बूटा सिंह ने अपनी जान गंवा दी। यहीं से गदर एक प्रेम कथा का मूल बीज फूटा था। फैक्ट्स नंबर 1, गदर एक प्रेम कथा में सकीना के किरदार के लिए निर्देशक अनिल शर्मा की पहली पसंद काजोल थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। डेट्स की परेशानी के चलते काजोल इस ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकी। इसके बाद अनिल शर्मा ने करीब 500 लड़कियों का ऑडिशन लिया। कड़ी मेहनत और लंबी तलाश के बाद अमीषा पटेल की मासूमियत और अदाओं ने सबका दिल जीत लिया और उन्हें सकीना के यादगार किरदार के लिए चुना गया। नंबर 2, फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने सनी देओल को साइन करने से पहले यह रोल गोविंदा को ऑफर किया था, लेकिन जब गोविंदा की फिल्म महाराजा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई तो अनिल शर्मा ने अपना फैसला बदल दिया और सनी देओल को फिल्म में कास्ट कर लिया। नंबर 3, फिल्म की शूटिंग उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे लखनऊ, अमृतसर, मुंबई आदि में की गई। लाहौर के दृश्य को भारत में सेट बनाकर शूट किया गया था। उस समय स्पेशल इफेक्ट्स इतने उन्नत नहीं थे, इसलिए भीड़ भाड़ और बंटवारे के दंगों को दिखाने के लिए हजारों जूनियर आर्टिस्ट का इस्तेमाल किया गया था। बजट उस समय लगभग 18 से लेकर 19 करोड़ का था, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ा था। लेकिन फिल्म ने भारत में 130 करोड़ से अधिक की कमाई की और विश्व भर में 250 करोड़ से ज्यादा कमाई। नंबर 4, गदर में एक बेहद धमाकेदार सीन है जहां सनी देओल चलती हुई ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में कूदते हैं और उनके हाथ में उनका बेटा उत्कर्ष भी होता है। यह कोई नकली या स्टंट डबल वाला सीन नहीं था। सनी देओल ने यह खतरनाक सीन खुद ही किया था। तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन पर असली एक्शन करते हुए सनी ने दिखा दिया कि वो रियल लाइफ में भी हीरो है। जिस ट्रेन पर शूटिंग हो रही थी उसकी स्पीड करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी ट्रेन रुकती नहीं थी ताकि स्टंट असली भी लगे और रिस्क थोड़ा कंट्रोल में रहे। फिर भी चलते हुए ट्रेन पर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर कूदना
और साथ में बच्चे को संभालना बहुत खतरनाक था। इसलिए पूरी यूनिट बहुत टेंशन में थी और अनिल शर्मा खुद मॉनिटर पर नजर गड़ाए हुए थे। सनी देओल ने बड़ी मजबूती और फुर्ती से उत्कर्ष को थाम रखा था ताकि शूटिंग के दौरान उसे कुछ न हो। उत्कर्ष उस वक्त छोटा था तो उसे रियल में डर भी लग रहा था। इस सीन के लिए स्पेशल ट्रेन ट्रैक बुक कराया गया था और पूरा सिक्योरिटी इंतजाम भी किया गया था। फिर भी सबके दिल धड़क रहे थे। यह उत्कर्ष कौन है? तो दोस्तों, यह उत्कर्ष कोई और नहीं बल्कि गदर फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा के बेटे हैं। नंबर 5, फिल्म की रिलीज से पहले पाकिस्तान में इसे लेकर विरोध हुआ। वहां इसे बैन कर दिया गया क्योंकि फिल्म में पाकिस्तान की सत्ता और सिस्टम को नकारात्मक रूप में दिखाया गया था। भारत में भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने यह आरोप लगाया कि फिल्म मुस्लिमों को गलत तरीके से दर्शा रही है। इसके बावजूद भारत में दर्शकों ने फिल्म को गले लगाया और यह एक राष्ट्रीय भावना और प्रेम का प्रतीक बन गई। नंबर 6, उस दौर की एक दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान की लगान और सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा, दोनों फिल्में 15 जून 2001 को एक ही दिन रिलीज हुई थी। इन दोनों फिल्मों ने अलग अलग अंदाज में दर्शकों का दिल जीता। इससे पहले भी सनी देओल और आमिर खान की कुछ फिल्में एक ही दिन रिलीज हो चुकी थी। 1990 में घायल और दिल एक ही दिन रिलीज हुई थी और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। 1996 में घातक और राजा हिंदुस्तानी भी लगभग एक साथ रिलीज हुई और दोनों ही हिट साबित हुई थी। इन फिल्मों ने अपने समय में न सिर्फ कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए बल्कि दोनों सितारों के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। गदर फिल्म के गाने भावनाओं को स्वर देते गीत। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने तैयार किया था जो फिल्म की आत्मा बन गया। इसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। नंबर 1, उड़ जा काले कावां। उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावां। यह गीत एक बिछड़ते प्रेमी की पीड़ा को दर्शाता है। आवाज दी है उदित नारायण ने। नंबर 2, मैं निकला गड्डी लेके। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क। सनी देओल का यह जोशीला गाना आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा है। गायक उदित नारायण। नंबर 3, मुसाफिर जाने वाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। भावुक गीत जो तारा के अकेलेपन को दर्शाता है। गायक उदित नारायण, प्रीति, उत्तम सिंह। अदाकारी और अभिनय। जब पाकिस्तान का आला अफसर अमरीश पुरी तारा सिंह यानी सनी देओल को हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने के लिए मजबूर करता है, तब तारा सिंह वह डायलॉग बोलता है जो आज भी याद किया जाता है। अगर मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए सिर झुकाना जानता हूँ तो सबके सिर काटना भी जानता हूँ। इसके बाद तारा सिंह सबके सामने गरजते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद चिल्लाता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सनी देओल का यह दमदार डायलॉग हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाकर अपने कैरियर का सबसे यादगार परफॉर्मेंस दी। गदर एक प्रेम कथा अमीषा पटेल की दूसरी हिंदी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने दमदार अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। अमीषा पटेल ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत कहो ना प्यार है से की थी जिसमें उनके अभिनय को लोगों ने खूब सराहा। अमरीश पुरी ने सकीना के पिता का रोल निभाया जो पाकिस्तान का एक आला अफसर होता है। उनका अभिनय शानदार था और उन्होंने फिल्मों में गहराई जोड़ दी। सनी देओल बॉलीवुड के वो एक्शन स्टार हैं जिनके एक एक डायलॉग लोगों को कई कई सालों बाद भी मुंह जबानी याद हैं। लेकिन साल 2001 में जब तारा सिंह बनकर सनी देओल ने पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ा था तो थिएटर सीटियों से गूंज उठे। फिल्मों की रिलीज के 24 साल बाद भी ये इन दर्शकों का आज भी पसंदीदा एक्शन सीन में से एक है। गदर का सामाजिक प्रभाव। गदर ने न सिर्फ सिनेमाई इतिहास रचा बल्कि लोगों के भीतर छुपी देशभक्ति, प्रेम और बलिदान की भावना को भी उजागर किया। गदर एक प्रेम कथा केवल एक फिल्म नहीं थी, यह एक आंदोलन, एक भावना और एक ऐतिहासिक दस्तावेज थी जो लोगों के दिलों को छू गई। इसमें रोमांस था, देशभक्ति थी, पारिवारिक मूल्यों की महक थी और सबसे बढ़कर एक भारतीय की जिद थी जो अपने प्यार और सम्मान के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि जब कहानी दिल से निकली हो तो वह सीधे दिलों तक पहुंचती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ किशिला स्टूडियो पर।